सो हे गाइस, वेलकम बैक एंड अनदर वीडियो। स्वागत है यार आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पे देखो यार क्या करने वाले हैं हम लोग आज के क्लास में। हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 7.3 ट्राइंगल के क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के वो सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यार इस क्वेश्चन के अंदर मैंने क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा होगा, पढ़ लो अच्छे से, ठीक है, कि क्या क्या लिखा उसके अंदर, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सिंपल सा एक बार आप पढ़ लो अच्छे से क्वेश्चन, फिर मैं यहाँ पे समझा देता हूँ अच्छे से। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक आपके पास में यहाँ पे ट्राइंगल दिया हुआ है, एक नहीं दो ट्राइंगल दिया हुआ है। एक ट्राइंगल है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना दिखाई पड़ा होगा, डायग्राम बना होगा, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो यार इसमें क्या कह रहा है कि ABC एक ट्राइंगल ये दिख रहा है आपको, और एक ट्राइंगल दिख रहा होगा BDC, ये छोटा वाला, और एक पूरा ये बड़ा वाला, ठीक है। ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो इन्होंने कहा है कि ये जो हमारे पास ट्राइंगल ABC है, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, आउटर वाला ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, और ट्राइंगल DBC है, ये दोनों ट्राइंगल कैसे ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और आप लोग तो बहुत अच्छे से जानते हो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिनके दो साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ABC क्या है हमारे पास, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो AB किसके बराबर होगा, AC के बराबर हो जाएगा। और DBC भी क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो BD इक्वल टू क्या है, DC हो जाएगा, ठीक है। ये बात क्या है, गिवन दिया हुआ है। इसमें यार 4 पार्ट दिए हैं क्वेश्चन के, 4 पार्ट प्रूफ करने हैं, एक एक करके अपन लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें कहा है कि ट्राइंगल ABD, वेयर इज ट्राइंगल ABD, ABD ये वाला ट्राइंगल। अगर मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे, ये देख पा रहे हो, ये जो डार्क वाला पोर्शन है ना, इन्हीं दोनों ट्राइंगल को हमें क्या दिखाना है यार, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो सिंपल सा कॉन्ग्रुएंट दिखाने का क्या रूल्स होता है, सिंपल सा कॉन्ग्रुएंट दिखाने के रूल्स होते हैं कि उनमें हमें 3 बातें क्या होती हैं, ढूंढनी होती हैं, ठीक है। तो देखो यार इसमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रूफ। तो इसको कर देता हूं मैं प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ओके फाइन। तो देखो यार इसमें क्या होगा, एक तो आपको मिल जाएगा ये जो AB इक्वल टू क्या है, AC। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, AC। रीजन में क्या लिखेंगे हम लोग कि ये बात क्या है, गिवन है, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो BD है वो CD के बराबर है। BD जो है बेटा, BD जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, CD के। ये बात भी क्या है यार, गिवन में दिया हुआ है, ठीक है। एंड अदर यहाँ पे कह सकते हैं जो AD वाला साइड है वो क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे AD क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू AD, यानी ये हमारे पास क्या हो गया, कॉमन साइड हो गया, ठीक है, कॉमन साइड, ओके फाइन। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ट्राइंगल था ABD और ट्राइंगल ACD, ये दोनों हमने क्या प्रूफ कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। कौन सा रूल्स लगाया यहाँ पे, बाई SSS प्रॉपर्टी से या रूल से, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट इनको प्रूफ कर दिया, ओके फाइन। तो इतना बात आपको समझ में आया होगा। तो इसको एक बार नोट करो, इसके बाद में हम दूसरा वाला इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका जो दूसरा पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखो यार क्या हो जाएगा कि ये हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। तो आप मुझे बताओ कि अगर 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो आप मुझे बताओ उनके कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि जो हमारे पास क्या है, एंगल BAP इक्वल टू हो जाएगा एंगल CAP रीजन में बाय CPCT। मैं ऐसा क्या लिख रहा हूं, क्योंकि ये जब नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, यूज होगा, ठीक है यार। तो चलो नेक्स्ट पार्ट हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं जी। तो देखो यहाँ पे क्या करना है यार, ट्राइंगल ABP आप दिख रहा होगा, ABP ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है, ABP ये वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल हमें क्या लेना है, ACP ये वाला ट्राइंगल हमें क्या करना है यार, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो देखो बहुत ही आसान होने वाला है यार यहाँ पे। तो प्रूफ में क्या लिख लेंगे, इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर हमें 3 बातें हुई ढूंढनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा AB इक्वल टू क्या होगा, AC। AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। रीजन में क्या लिखेंगे कि ये बात क्या है, पहले से ही गिवन दिया हुआ, ठीक है। और दूसरा बात यहाँ पे क्या हो जाएगा यार, देखो यहाँ पे, तो ये वाला जो मैंने बताया, ये वाला एंगल किसका पार्ट है, इस वाले ट्राइंगल का पार्ट है, और ये वाला एंगल क्या है, इस वाले ट्राइंगल का पार्ट है, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एंगल BAP इक्वल टू हो जाएगा एंगल CAP के। रीजन में क्या लिखेंगे, अब प्रूव्ड, क्या लिख देंगे, अब प्रूव्ड लिख सकते हैं, ठीक है यार, सही है। चलो देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे जो AP है
वो क्या है, कॉमन साइड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AP इक्वल टू क्या होगा, AP हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो गया, कॉमन साइड हो गया। क्या हो गया, कॉमन साइड हो गया। ठीक है, इतना बात क्लियर है आपको। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल हमारे पास था ABP वो क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ACP के। ठीक है यार, तो ये कॉन्ग्रेंट हो गया। रीजन में क्या लिखेंगे, बाई साइड एंगल साइड। क्यों, ये साइड लिया, ये साइड लिया और उसके बीच का एंगल लिया, तो साइड एंगल साइड रूल से या प्रॉपर्टी से। ठीक है यार, तो ये बात आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान है यार, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा भी अगर आप कॉमन सेंस यूज करोगे तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब देखो यार, यहाँ पे ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्करेंट हो गए। तो अब यहां से हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि जो BP होगा वो PC के बराबर होगा। क्यों भाई, अरे भाई ये ट्राइंगल था, ये ट्राइंगल था, तो ये क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे इनके। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो BP है वो PC के बराबर होगा। रीजन में क्या, बाई CP/CT। इस क्वेश्चन में नहीं कहा है इसको निकालने के लिए, बट हम क्या करेंगे, जब नेक्स्ट पार्ट इसका प्रूफ करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, यूज होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने लिख लिया BP इक्वल टू क्या होगा, PC होगा। और क्या चीज बराबर होगा यार, और तुम्हारा बराबर हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो पूरा एंगल है और ये जो पूरा एंगल है ये भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। वो तो होगा ही यार, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा देंगे कि अगर दो साइड इक्वल है तो थर्ड उसके सामने के जो एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो बहुत ही आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं। चलो जी, इसको नोट कर लो, बाकी नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करवाता हूं। ठीक है, ओके। तो अब देखो यार, इसमें क्या करना है हमें, जो AP है, AP देख पा रहे होगे, ये वाला लाइन देख पा रहे होगे AP। ठीक है, तो AP क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि AP जो है बाइसेक्ट करता है एंगल A और एंगल D को। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है कि जो ये AP लाइन सेगमेंट है या AP जो साइड है, ये AP जो लाइन है वो क्या करता है, इस एंगल को बाइसेक्ट करता है और एंगल D को भी बाइसेक्ट करता है। ये बातें हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान होने वाला है यहाँ पे। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मैं प्रूफ में बात करूं यहाँ पे, तो आप मुझे बताओ कि जो ट्राइंगल हमारे पास था, ट्राइंगल AB एंड D, वो क्या था, कॉन्ग्रेंट था ट्राइंगल किसके, ACD के। ओके, ये वाला जो आप डार्क वाला पार्ट देख रहे हो, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, आपस में कॉन्ग्रेंट है। इसको मैं लिख सकता हूं फ्रॉम कहां से, फ्रॉम फर्स्ट पार्ट से। ठीक है, कहां से, फर्स्ट वाले पार्ट से इसको मैं लिख सकता हूं। ये दोनों हमने क्या किया, प्रूफ किया। ठीक है, तो आप देखो यहां से मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो एंगल होगा बेटा, ये वाला जो एंगल होगा और जो ये वाला एंगल होगा वो आपस में इक्वल होगा या नहीं होगा भाई। यहां से तो क्या होगा, ये एंगल इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा आपस में। तो यहां से तो मैं कह सकता हूं कि एंगल जो हमारे पास है BAD इक्वल टू हो जाएगा एंगल CAD के। रीजन में क्या होगा, CP/CT। ठीक है, तो ये बात, तो एक बात तो प्रूफ हो गया कि यहाँ पे ये दोनों एंगल तो इक्वल होंगे, यानी यहां से ये प्रूफ हो गया कि ये एंगल A को तो बाइसेक्ट कर रहा है, AP जो लाइन है। अब हमें प्रूफ करना है कि क्या ये इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो देखो यहां से क्या होगा, ये वाला जो होगा इसके क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल यहाँ पे लिख लेते हैं हम, एंगल ADB इक्वल टू होगा एंगल ADC। समझ रहे हो ना, ADB यानी ये वाला एंगल और ADC ये वाला एंगल। तो आप मुझे बताओ, तो ध्यान से देखो यार, क्या मैं इस वाले एंगल को लिख सकता हूं 180 माइनस, क्या लिख सकता हूं मैं इसको, बताओ। अगर मैं बताओ 180 में से इस वाले एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दूं, 180 माइनस एंगल ADB इक्वल टू 180 माइनस एंगल ADC। ध्यान से देखना आप इस चीज को। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है। ये लीनियर पेयर दिख रहा है आपको, ये एंगल प्लस ये एंगल, ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे ये दोनों लीनियर पेयर है। इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप मुझे बताओ, अगर 180 में से माइनस करूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगल BDP। क्या मिल जाएगा, एंगल BDP इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल CDP। एंगल CDP ये क्या हो गया यार, इक्वल हो गया। तो यहाँ से देख पा रहे होगे, एक तो यहाँ पे हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूं मैं और इसको सेकंड बोल देता हूं। तो यहाँ पे ये दोनों एंगल को भी हमने इक्वल दिखा दिया, ये दोनों एंगल को भी हमने क्या दिखा दिया, इक्वल प्रूफ कर दिया। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास AP जो है क्या होगा,
सो AP bisects angle A as well as angle D। तो ये क्या हो गया यार, प्रूव्ड हो गया। यही बात हमें क्या करना था, प्रूव करना था। सिंपल सा, एक बार मैं इसको रिवाइज करा देता हूं। तो यहाँ पे देखो ध्यान से क्या किया हमने, क्या किया यहाँ पे कि पहले हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रखा था इसको, ठीक है, सिंपल सा। तो यहाँ से ये एंगल बराबर हो गया, और ये एंगल इक्वल दिखाने के लिए भाई हमने क्या किया, यहाँ पे ये वाला एंगल तो ऑलरेडी इक्वल था CPCT से, कह सकते हो आप, ठीक है। तो यहां से हमने क्या किया, आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से ये बना हुआ, ठीक है, ये हमारे पास एंगल है, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल क्या होगा भाई 180 माइनस क्या होगा, एंगल D होगा। और इधर वाला भी क्या होगा, ये वाला एंगल माइनस ये वाला अगर मैं इसको x बोल देता हूं तो ये क्या होगा 180 माइनस x होगा। और ये एक इक्वल है, ये भी x ही है, तो यहां से क्या होगा 180 माइनस x होगा। तो क्या ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, तो वही तो बात हमने यहाँ पे प्रूफ किया। तो इसको अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। और एक और पार्ट इसका बच गया, उसको भी समझा देता हूँ, ठीक है। ओके जी, तो यहाँ पे देखो यार क्या होगा कि फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि जो ये AP लाइन है वो ये BC लाइन को क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। यानी कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है और ये वाला है, इसको हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है, और BP इक्वल टू PC भी प्रूफ करना है, ठीक है। ये बात इसमें कह रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये होता है, ठीक है। तो देखो यार यहाँ पे हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। तो आप लोग मुझे बताओ कि BP और PC तो इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि हमने ये वाला ट्राइंगल जो था ABP और APC, इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट हम दिखा चुके हैं। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि नाउ BP इक्वल टू क्या होगा CP, क्या हो जाएगा CP। ये बात ऑलरेडी प्रूव्ड है, ठीक है, समझ रहे हो। अब हम यहां से कह सकते हैं कि जो हमारे पास एंगल है BPA इक्वल होगा एंगल CPA के, क्या होगा यहाँ पे बताओ, बाय CPCT, क्या CPCT। और ये क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं फ्रॉम सेकेंड पार्ट से, ठीक है। सेकेंड पार्ट से हम ये बात कह सकते हैं कि सेकेंड पार्ट में हमने ये चीज प्रूफ किया था। ओके, तो यहाँ पे बताओ ये दोनों एंगल तो क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया। ये दोनों एंगल क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया। अगर ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है। लेट हमने मान लेते हैं कि ये क्या है, x है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कि x प्लस x क्या हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं x ना लिखूं, चलो ठीक है मैं नहीं लिखता हूं x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों एंगल तो इक्वल है, और मैं यहाँ पे कहता हूं एंगल BPA प्लस एंगल CPA इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। रीजन में क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। क्या होता है, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। ध्यान से देखना यहाँ पे, ये जो होगा भाई, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, और ये एक हमारे पास यहाँ पे ये दोनों एंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। आपको पता है यार, पहले भी मैं बता चुका हूं कि जो लीनियर पेयर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखो, अब ये दोनों तो पहले से इक्वल है, तो यहाँ पे कह सकता हूं कि BPA प्लस, इसके प्लेस पे मैं इसको लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं क्योंकि दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे हो जाएगा BPA इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, एंगल BPA इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा एंगल, ये कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा 90, तो BPA क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो गया यार, यहाँ पे हो गया हैंस एंगल BPA इक्वल टू क्या, एंगल CPA इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। तो अब हम कह सकते हैं यहाँ पे कि BP इक्वल टू PC भी है और 90 डिग्री भी है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारे पास AP होगा, AP is the perpendicular bisector of क्या BC, ठीक है। तो ये हो गया प्रूफ। यही बात हमें क्या करना था यार, प्रूफ करना था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, सिंपल था यार। पहले ही BP इक्वल टू PC तो पहले से प्रूफ कर दिया था हम लोगों ने। हमें ये दोनों एंगल को क्या दिखाना था, 90 दिखाना था, तो हमने इस तरीके से इन दोनों एंगल को 90 दिखा दिया। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आया होगा। काफी लेंथी क्वेश्चन था, इसमें 4 पार्ट दिया हुआ था। अगर नहीं समझ में आया तो आप बार बार वीडियो को देखो यार, ठीक है, बैक करके देखो, ठीक है। तो अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। इसको अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू जी।